पत्रकार बंधुओं, आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर वो कंडी मार्ग के बारे में आपको अवगत कराने आए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में। कंडी मार्ग दरअसल में इट इज़ ए सब माउंटेन रोड इसको कहते थे अंग्रेजों के टाइम में, और पहाड़ की तलहटी की सड़क जो टनकपुर ब्रह्मदेव मंडी से लेकर के नेपाल से लेकर के ज्वालाशील से चोरगलिया, वहाँ से हल्द्वानी रामनगर होते हुए हरिद्वार तक वो जाती है। वो अलाइनमेंट इसका था। और ये जो थी हिल अलाउंस में उस समय अंग्रेजों के टाइम में जो हिल अलाउंस पहाड़ का मिलता था उसको डिफाइन करती थी, और ये सारे गांवों को जोड़ करके चलती थी। एंड देयर वर टू पैरेलल रोड्स उस समय हुआ करती थी। एक तो फॉरेस्ट की रोड हुआ करती थी जिसको फॉरेस्ट मैनेज करती थी, उसको फेयर वेदर रोड कर करके उसको जानते थे। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे वर मैनेजिंग इट, तो इट वाज ओपन फॉर द सिक्स मंथ्स इन ए ईयर। और ये जो हमारी कंडी सड़क थी ये थ्रू आउट द ईयर चलती रहती थी। इसमें हम लोगों की जिला पंचायत उसका मेंटेनेंस वगैरह करती थी। बिकॉज मैंने बॉर्न एंड बॉट अप इन दिस कंडी रोड ओनली, कालागढ़ के पास मेरी अपनी जमीनें थी, इसी उसमें मैं वहाँ हुआ हूँ। तो जब उत्तराखंड जब बना तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि भैया एक अपनी अलग सड़क के लिए जो हमको ये लड़ाई, इट वॉज उसका जो मिशन वो था, लिंक था, उसको हमको जोड़ने की बात हम उसमें कर रहे थे। और ये सड़क जो बनी थी 1974 में, हम यूपी के जब हिस्से थे तो 20 किलोमीटर कुमाऊं को दिया गया, 20 किलोमीटर यहाँ को दिया गया। तो इट इज ऑल ब्रिटिश राज रोड, अंग्रेजों के टाइम की सड़क है, नई सड़क नहीं है। क्योंकि मेरे जजमेंट में भी दिया है, हाईकोर्ट में जो मैंने जजमेंट दिया है उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि भैया ये पुरानी ब्रिटिश राज रोड है और इसको सरकार बना लेनी चाहिए। 2010 में जब मैं हाईकोर्ट में गया था, उससे पहले ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। मिस्टर रहेजा जो है उसके कोटद्वार के बगल में उसकी अपनी जमीनें थी, वो सुप्रीम कोर्ट में गया तो उसने स्टे लगा दिया इसमें। तो उस समय भी हम सुप्रीम कोर्ट में हम गए थे, तो उस समय उन्होंने ये कहा, मिस्टर सब्रवाल और द चीफ जस्टिस, ये सेड कि भाई वी आर नॉट टचिंग द कंडी मार्ग, हम इसको नहीं छू रहे हैं। तो उसके बाद में फिर हमने आंदोलन इसमें बहुत हमने किया। आंदोलन करने के बाद में फिर हम हाईकोर्ट में भी गए। हाईकोर्ट में भी मिस्टर जस्टिस बेरियन घोष उसमें थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये सड़क सरकार को बना लेनी चाहिए, ये ब्रिटिश राज को सड़क है, दीज आर द फैक्ट्स एंड दैट। तो उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने जब ये नहीं बनाई तो फिर 2014 में फिर मैं हाईकोर्ट में गया नैनीताल में। तो वहाँ पर जब मैं गया तो मिस्टर जस्टिस जोसेफ उस समय चीफ जस्टिस थे, तो वो वहाँ पर 25-30 आदमी मेरे खिलाफत में आ गए। वहाँ पर NGO के जो आदमी थे, तो हमको वापस लेनी पड़ी अपनी पिटीशन। उसके बाद में ये चल रही थी, हम 10 रुपए की पर्ची देकर के हम यहाँ पर आते थे, यहाँ से आगे की पर्ची देकर के हम इसमें सड़क से हम हरिद्वार तक जाते थे, रामनगर से यहाँ। तो उसमें फिर 2018 में मिस्टर शर्मा करके, ही वाज द चीफ जस्टिस देयर नैनीताल हाई कोर्ट, उन्होंने इसमें स्टे लगा दिया। तो सड़क बंद हो गई। तो उसमें जिप्सियाँ उप्सियाँ वाले तो अपनी परमिशन लेकर के चले आए। हम जहाँ हम साधारण आदमी के लिए चलने की सड़क थी वो बंद हो गई। तो उसके बाद में इसमें ये हुआ, 2 साल तक सरकार ने कोई पहल नहीं की। तो फिर हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, एक इंडिविजुअल को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। इसलिए जाना पड़ा बिकॉज आई वाज सीज्ड विद द मैटर। मुझे सारी चीज़ों का मालूम था, मुझे दस्तावेज मेरे पास में थे। तो मैं यहाँ के वो रोहित डोंडरियाल को मैंने सारे पेपर बना करके उसको मैं भेज दिए थे, बिकॉज माई केस वॉज वेरी साउंड इन दैट। तो मुझे ये था, इन द मीन टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, हमारे पिटीशन को देख करके उन्होंने कहा कि भैया हमको एक इसमें बैलेंस रुख अपनाना पड़ेगा बिटवीन द वाइल्ड लाइफ एंड द ह्यूमन करके। तो उसके तहत उन्होंने मिस्टर एमिकस क्यूरी इसमें अपॉइंट किए, मिस्टर स्वामी करके हैं, एमिकस क्यूरी वॉज अपॉइंटेड इन दैट। तो उन्होंने पूरा सर्वे इसके किया। सर्वे करने के बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया हमको जो है पान इंडिया पॉलिसी फॉर ऑल द नेशनल पार्क्स इन मेक पूरे हिंदुस्तान में। अब मैं कह रहा हूँ पान इंडिया पॉलिसी जो कह रहे हैं, उस पान इंडिया पॉलिसी में क्या था, इन 2006 देयर वाज ऑलरेडी अमेंडमेंट, नेशनल पार्क का डिनोटिफिकेशन जनहित में किया जा सकता है, दैट इट वाज सोलली डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट दे वर द डिसऑनेस्ट, उन्होंने नहीं किया। चलिए ये हो गया। 2012 देयर वाज अगेन ए रूलिंग ऑफ द PMO का एक आदेश है, वो मैं इसमें है मेरे पास में। तो उसमें ये कहा था कि लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डेवलपमेंट, अगर आपके जैसे लीनियर डेवलपमेंट सीधी में आपकी डेवलपमेंट अगर विकास होते हैं, कोई विकास है तो वो आपको करना पड़ेगा। अगर पानी की लाइन डालनी है वो करना पड़ेगा, रेलवे की लाइन है वो करना पड़ेगा। तो इसी के उसमें रिली इंटरलिंकिंग ऑफ द रिलीजियस प्लेसेस,
अगर सीधे आपके रिलीजियस प्लेसेस आते हैं तो उनको रास्ता देना पड़ेगा। सो दे मैंने करीब 108 प्रोजेक्ट, उसमें 140 प्रोजेक्ट क्लियर की गई हैं, वो 2012 के बाद में भी। तो हम ये कह रहे थे कि हमारे पास कोई चारा तो नहीं है, सरकार तो कह देगी कुछ नहीं करेगी उसमें। तो ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक न्याय किया है। उन्होंने इसको जो डिवीजन बेंच में लिया और चीफ जस्टिस साहब ने उसका फैसला दिया है। तो उन्होंने कहा है कि भाई, एंड देयर इज ए पोर्टल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो गति शक्ति इज ए पोर्टल इटसेल्फ, यू कैन सी इट एंड दैट। तो उसमें ये है कि भैया आपका रिलीजियस प्लेसेस है, आपका लीनियर ये है, और ये सारी चीजें उसमें कवर की गई हुई है। पब्लिक यूटिलिटी, पानी की अगर आपको नहर ले जानी है तो इन सो मेनी स्टेट्स जो भी हैं उसमें ये चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, 2012 के बाद में चल रहा है। अब ज्यादा जोर तो सरकार के ऊपर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सरकार तो नहीं चाहती, अगर किस पे होनी चाहिए 2006 में ही ये बन जाता। तो अब ये था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। तो अब हमको ये उम्मीद है, जब उन्होंने डिसीजन ये दे दिया है, लीनियर डेवलपमेंट सीध में अगर आपका है तो आप नजीमाबाद घूमते हुए क्यों जाए आप। सिमिलरली मैं रामनगर में हूँ, जब मेरी सीधी सड़क यहाँ से मेरी है तो मैं नजीमाबाद होते हुए क्यों जाऊँ, वो हो गया। एंड द रिलीजियस प्लेसेस, लीनियर डिस्टेंस और पिंचिंग ऑफ द थर्स्ट, अगर मेरी प्यास भी बुझानी है, मुझे पानी की लाइन भी लेनी है, वो भी है। एंड द पब्लिक यूटिलिटी, आपका जो है ट्रांसमिशन लाइन है, ऑल दीज थिंग्स हैं। तो कांचीरंगा में वहां पर जो है रेल चल रही है, वहां पर पानी की लाइनें भी हैं। और सबरीमाला में आपने देखा होगा, मंदिर के लिए भी वहां नेशनल पार्क से गए हुए हैं। तो मैंने सारा इसमें किया है, करीब 80 पेज की रिलेवेंट पेपर्स हैं उसमें, जो मैंने बना करके मैंने यहाँ पर दिया है। अब मेरी ये थी कि भाई, ये लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, 1.5-2 महीने से बैठे हुए हैं, उन भाई बहनों के पास में गया, मैंने पूरी पिटीशन बनाई है। इसे पिटीशन जो हमको मुख्यमंत्री को देनी है, अब उनसे कहना है कि भाई इसमें कोई रुकावट नहीं है, आप इसको बनाइए, और ये एग्जाम्पल्स सारे हैं, यहाँ पर ये लागू हो रहा है, और इसको आप बनाइए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, वही आप पत्रकार बंधुओं से भी, आपसे भी हमारी यही गुजारिश है, जितना इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। और आप लोग इसमें से जजमेंट को देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 80 पेज का जजमेंट है, जो हमने एनालिसिस किया है, उसके सारे पॉइंट्स भी हमने दिए हैं, कहाँ कहाँ पर क्या चीज लिखा हुआ है। और उसमें दूसरी चीज क्या है कि भाई, जो आपके जंगली जानवरों से मारे जाते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने कहा 10 लाख रुपए की हम करते हैं, और इसको हम भी करते हैं। वो भी एक अमाउंट फिक्स हो गई है। प्रीवियसली इट वॉज 3 lakhs ऑफ रुपीज, देन हमने आंदोलन किया था, 6 हो गया था, 6 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख उसको कर दिया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, जो हमारा इंजर्ड भी जो होता है, इट वॉज नॉट कवर्ड इन द आयुष्मान ऑल्सो, दैट ऑल्सो दे हैव टेकन केयर ऑफ इट। देखिए कि जो भारत आयुष्मान है उसमें आपको लेना पड़ेगा। तो काफी ऑनरेबल जस्टिस गवई साहब जो अभी रिटायर हुए हैं, तो 17 तारीख को जाते जाते वो ये फैसला दे गए हैं। तीन तीन डिवीजन बेंच का वो फैसला है। तो हमने यहाँ पर ऑनरेबल अपने कोठारी साहब से हमारे उन्होंने हमको बुलाया यहाँ पर। पहले तो हम उन भाई बहनों के पास में गए, वो बैठे हुए हैं, कम से कम उनको हम ये बताते हैं कि भैया ये क्या है कर करके, बाकी करना न करना अपनी सरकार है। मिस्टर अप्रोच टू द गवर्नमेंट, जितने भी संगठन है वो उनके पास में जाएंगे, और ये अब तो लीगल चीज बन गई है, अब वो उसमें इफेक्ट बैक नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों से भी ये दरख्वास्त है, सभी लोगों से भी दरख्वास्त है, तो इस मामले को करेंगे तो मामला हमारा जल्दी बच जाएगा। इसलिए हमारा सारा ये आग्रह है सारे लोगों से, जितने भी संगठन हैं, आप अपने अपने स्तर से उसको कीजिए। वो हमने फोटोकॉपी कर करके भी हम उसको दे रहे हैं। आप ये पिटीशन अपने प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री को दीजिए, और उनसे कहिए कि सारे सारे फॉरेस्ट ऑफिसर की, व्हेन देयर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ, 2006 का कानून है, 2012 का कानून है, 2021 का कानून है, गति शक्ति मिशन, समझ गए ना। तो इसी में क्या है, दूसरी चीज मैं आपको ये भी बताऊं, 100 किलोमीटर से उन्होंने उसको वो कर दिया है। इफ इट इज बिलो 100 किलोमीटर, देन उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज इन द थिंग्स, वो उसमें है, ये सारी चीजें उसमें दी गई हैं। तो उसको और थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे आप लोग, और भी पढ़ लेंगे उसको। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि भाई, इस तरह से अगर आप लोग सभी लोग इसमें पहल करेंगे, तो वो सड़क अब हमारे लिए दूर की कौड़ी नहीं रह गया। हम ये सोचते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने हमको एक बहुत बड़ा एक कुशनिंग हमको वो दिया हुआ है। अब ये यहाँ के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, हाउ मच दे कैन प्रेशराइज टू द गवर्नमेंट, नो। ये कोठारी ये हमारे हैं, ये हैं हमारे जलाल साहब हैं, ये हैं, सो हैं, और ये संगठनों से भी जुड़े हुए जो लोग हैं। तो इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं। आप लोगों ने हमको इतनी तरजीह दी, हम आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको। आपका साधुवाद।